गुड मॉर्निंग आप सभी को। नमस्कार। कहाँ से आए आप लोग? एक ही स्कूल के बच्चे हो कि अलग अलग स्कूल के बच्चे हो? हाँ ठीक। चलो, सब एनएसएस वाले हो? नहीं, मिक्सर। हाँ ठीक। तो हम लोगों को आपके टीचर ने आज यहाँ क्यों भेजा है? आप लोग बार बार शिकायत करते हो ना आपके टीचर को कि सर हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना, इसलिए तो भेजे है ना यहाँ पर सर ने। तो मैं आपको, मेरे किशोर भाइयों, ना भाई मैं तो भाई ही बोलूंगा आप लोगों का, कि मैं आप लोगों को आज वैज्ञानिक तरीका से पढ़ना सिखाऊंगा। 4 फार्मूला है जिसे आप लोग याद कर लो और दिमाग में बिठा लो, आप कभी भी नहीं भूलोगे। बिल्कुल। और वह कौन से मतलब पूरा ये साइंटिफिक्स है, मतलब यह पूरा वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक तरीका है ये पढ़ने का, जिसमें आप कभी नहीं भूलोगे, पूरा हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। और यह मैं सिर्फ कहीं पे पढ़ा हूं और बता रहा हूं आप लोगों को, ऐसा नहीं है। मैंने इसको 100 बच्चे पर आजमाया और प्रयोग करके देखा है। हमारी जो चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल जो संस्था है वह पूरा रिसर्च करने का काम करती है। पूरा हम कहीं पे कुछ भी चीज पढ़ते हैं, जब तक उसको हम प्रैक्टिकल में नहीं अपनाते तब तक हम किसी को नहीं बताते हैं। अब आप लोगों को भी बताएंगे जो 100% हमने बच्चों पर अपनाया। हमने 13 साल से, अभी आपकी उम्र क्या है? 13 से 16 वर्ष के 100 बच्चों पर हमने इस चीज को अपना के देखा। और क्या अपना के देखा? हमने किसी को कि एक सब्जेक्ट दिया, ये बेटा इसको तुमको पढ़ना है, सभी बच्चे ने पढ़ा। तो 50 बच्चे को, इसमें 100 बच्चे में हमने 50 बच्चे को बोला कि तू इसको कल सुनाएगा 24 घंटा में। ठीक। हमने किसी बच्चे को पढ़ने के लिए दिया और उससे हमने बोला उसको 25 बच्चे को 36 घंटा में सुनाना है। और कुछ बच्चे को हमने बोला, 25 बच्चे को, कि बेटा तू हमको 48 घंटा में इसको सुना, पढ़ लो और सुनाना। हमने पाया जो 50 बच्चे हैं ना 24 घंटा में वह हुबहू उस चीज को सुना दिया। लगभग लगभग 90% जो बच्चे हैं पूरा सुना दिया। जो 36 घंटा में हमने सुनने के लिए बोला था कि आप सुनाना करके, उसमें का आधा बच्चा आधा ही सुना पाया। और 48 घंटा वाले जो 25 बच्चे थे वह लगभग लगभग भूल सा गया था। कारण क्या है और इसका निवारण क्या है हम जानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम कहें तो सच, जो बच्चे पढ़ते हैं ना, आप लोग पढ़ते हो ना जो भी चीज, वह 24 घंटा तक पूर्णतः याद रहता है, आपके दिमाग के अंदर घुसा रहता है। और 24 घंटे के बाद वह धीरे 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 टूटना प्रारंभ होता है और भूलना प्रारंभ होता है। वह 36 घंटा में बहुत ज्यादा भूल जाएगा, उसके बाद 48 घंटा में वह पूर्णतः भूल जाएगा। तो आपको कैसे पढ़ना है? यही एक फॉर्मूला है। पढ़ाई कैसे करना है आपको? जो भी चीज पढ़ो तो उनको 24 घंटा के बाद रिपीट करना है। पहला फार्मूला नोट कर लो। मतलब आपने जो अध्ययन किया उसको 24 घंटा में रिपीट करो। हो गया? आज पढ़ा आपने, 24 घंटा बाद रिपीट किया। उसके बाद इस रिपीट को आपको क्या करना है? एक बार 7 दिन के बाद 7 डेज में फिर रिपीट कीजिए। ठीक। आज पढ़ा,
7 दिन बाद आप पढ़ो। उसके बाद प्रति 7 दिन में आपको रिपीट करना है। जैसे आपने काऊ की आपने रचना याद किया, ऐसे याद किया, 24 घंटा बाद उसको एक बार और याद करो और हर 7 डेज में उनको पढ़ते जाइए। आप कभी भी नहीं भूलोगे, मेरा दावा है, क्योंकि इसको हमने प्रयोग करके देखा है ना, प्रयोग करके देखा है और 100% हमको रिजल्ट मिला है। 24/7, 24 घंटा 7वां दिन आपको में रिपीट करना है। मतलब 7वां दिन आपको लगातार हर मतलब सप्ताह फिर उसको लगातार आप पढ़िए। तो इससे क्या होगा, आप जो बोलते हैं ना भाई लेसन 1 को आपने पढ़ा और 6 महीना बाद फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उसको लेसन 1 को 7 डेज में रिपीट करते जाइए, रिपीट करते जाइए। तो आपका जो एग्जाम जो होगा, परीक्षा जो होगा, तब तक आप उसको नहीं भूलोगे। करोगे ऐसा? ठीक है ना। मतलब ये बहुत सटीक फार्मूला है। मतलब आपको पेपर के दिन आता है ना, वो बार 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 आप लोग रटते रहते हो, ऐसा 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 झूल झूल झूल, वो करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक टॉपिक एक दिन पढ़ो, दूसरा दिन रिपीट करो और अच्छा से पढ़ लो। उसके बाद 7वां दिन पढ़ो, फिर 7वां दिन उसी को पढ़ो, फिर 7वां दिन उसी को पढ़ो। ये हो गया। अब दूसरा फार्मूला है हम पढ़ने का, जो विषय को थोड़ा थोड़ा करके पढ़े। एक दिन में पूरा एक रट डाले बहुत सारा या ऐसा करके, ऐसा नहीं है। हमको हर इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। मैथ से पढ़े, एक चैप्टर पढ़े, विज्ञान पढ़े, एक चैप्टर पढ़े, सोशल साइंस पढ़े, एक चैप्टर पढ़े। ये नहीं कि पूरा एक दिन में पूरा विज्ञान को पढ़ डाले, ऐसा नहीं, थोड़ा 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 थोड़ा। और क्या है, उस लेसन को 7 डेज में फिर रिपीट करते गए। तीसरा है, आप जब भी पढ़ो घर में 40 से 50 मिनट से ऊपर मत पढ़ना बेटा, बिल्कुल नहीं पढ़ना। और पूर्व दिशा में मुंह रख के पढ़ना, ठीक है। आप बोलोगे सर पूर्व दिशा में क्यों? पूर्व दिशा में मुंह करके पढ़ने से जो ब्रेन होता है अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो 40 से 50 मिनट आप पढ़ लिए, आप ब्रेक 10 मिनट आप घूमिए, 10 मिनट आप ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद फिर आप दूसरा सब्जेक्ट को पढ़िए, उसी 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 को बार बार घोरिए मत। 40 से 50 मिनट पढ़े और पूर्व दिशा में मुंह रखो और पढ़ाई करो, ठीक। और उसी उसी को बार बार मत रटिए, थोड़ा थोड़ा करके सभी सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है। अब अगला है, चौथा है, खुद को प्रेरित करें। इससे बड़ा मंत्र और कुछ नहीं है। खुद को प्रेरित करना है आपको। ऐसा नहीं है कि मम्मी बोलेगा तभी बोलेगी तभी पढ़ेंगे, पापा बोलेगा तभी पढ़ेंगे, टीचर बोलेंगे तभी पढ़ेंगे। ऐसा बेटा बिल्कुल मत करना आप लोग। स्वयं प्रेरित हो जाएगा, आत्म प्रेरित होगे। जब स्वयं आपसे को लगेगा मुझे पढ़ना है, तो आप पढ़िए। और अपने दिमाग में ये चीज भर लीजिए कि मुझे नॉलेज के लिए पढ़ना है, मुझे दिमाग के लिए पढ़ना है, एग्जाम फाइट करना है, पास हो जाना है, ऐसा मत उद्देश्य रखो। एक अच्छा नॉलेज के लिए आप पढ़ो। तो क्या होगा, आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे तो उसको ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक आपको याद रखोगे। इस तरह से आपको मैंने आज पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका बताया, और कुछ नहीं है इसमें। बहुत ही मतलब लगा आप लोगों को कि आप लोगों को लगा रहा होगा बहुत ज्यादा थ्योरी बताएंगे सर ऐसा करके ना। कितना सरल है कि नहीं है? कितना सरल तरीका है पढ़ने का और याद रखने का। जैसे आप लोग देखे होंगे, हम लोग अखबार पढ़ते हैं तो फिर दूसरा दिन हम भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते हैं? 3 दिन के बाद वो अखबार का समाचार याद रहता है? नहीं रहता। और हम कुछ भी पढ़ते हैं वो कि क्यों हमारे को याद रहता है, अरे हाँ यार मैं कक्षा 4 में पढ़ा था ये चीज। क्यों? जब हम बार बार 7 डेज में उस चीज को रिपीट करेंगे, तो उस चीज को आप आजीवन भी याद रख पाओगे। इतना समझ में आ गया? अब अगला चैप्टर हम आप लोगों को बताएंगे
पढ़ते समय और क्या प्रॉब्लम होता है, सिर दर्द का। तो हम अगला सत्र में 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है।